हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी हैं। हेलो एवरीवन, तो अपना जो आज का टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण। ये कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उससे का एक टॉपिक है सतत आवेश वितरण। अब तक हम पढ़ रहे थे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश को बिंदु आवेश के रूप में लेके चल रहे थे। अब हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण, मतलब आवेश का वितरण लगातार होना चाहिए और बहुत पास पास होना चाहिए। जैसे हम किसी चीज़ पे पेंट कर देते ना, पेंट, तो उस पेंट में हम एक पॉइंट को नहीं ढूंढ पाएंगे कि वहाँ पॉइंट कहाँ है। उसी प्रकार से अगर हमारे पास में आवेश का वितरण लार्ज स्केल पे हो, मतलब वृहद पैमाने पे हो, ठीक है ना, लार्ज स्केल पे हो मतलब वृहद पैमाने पे हो, तो आवेश को हम बहुत नज़दीक नज़दीक मान के चलेंगे कि आवेश का वितरण बहुत पास पास हो रखा है। इसी वितरण को हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। तो यहाँ पे हम नॉर्मल क्या बोल सकते हैं, सतत आवेश वितरण क्या बोलेंगे, यदि आवेश का वितरण किसी वस्तु या पृष्ठ पर, किसी वस्तु पर लिख देते हैं हम, किसी वस्तु पर बहुत पास पास होता है, बहुत पास पास होता है, गलत लिख दिया बच्चे एक बार, ठीक है ना, बहुत नहीं, पास पास 2 बार आएगा, बहुत नहीं आएगा, बहुत पास पास होता है, बहुत पास पास होता है, तो इसे आवेश का सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे आवेश का सतत आवेश वितरण कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह सतत आवेश वितरण कितने प्रकार से हो सकता है, इसमें एक नोट में एक चीज ये भी ध्यान रखना है, जो वृहद पैमाना है या वृहद स्केल है, वृहद पैमाने पर आवेश वितरण को वृहद पैमाने पर आवेश वितरण को क्वांटीकृत या क्वांटीकरण नहीं माना जाता, क्वांटीकृत नहीं माना जाता, क्वांटीकृत नहीं माना जाता, मतलब आवेश को आप बिंदु आवेश के रूप में नहीं ले सकते, नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आवेश का वितरण बहुत पास पास होता है। बच्चों क्वेश्चन आ जाएगा छोटा सा कि वृहद पैमाने पे या लार्ज स्केल पे या मैक्रोस्कोपिक स्केल पे, मैक्रोस्कोपिक जो स्केल है मतलब बड़े पैमाने पे, वृहद पैमाने पर आवेश आपको दिया हुआ है, तो उस स्थिति में आवेश को क्वांटीकृत क्यों नहीं ले सकता। क्वांटीकृत का मतलब आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में माना था ना, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज, कि भाई ये आवेश एक किससे मिलकर बना है, 10 इलेक्ट्रॉन के आवेश से मिलकर बना है, 50 इलेक्ट्रॉन के आवेश से मिलकर बना है, 20 इलेक्ट्रॉन के आवेश से मिलकर बना है। ऐसा यहाँ नहीं मानेंगे, यहाँ पे तो ऐसा मानेंगे कि पूरा पेंट कर दिया होगा बस आवेश का वितरण बहुत पास पास, बहुत नजदीक रहेगा। तो इस प्रकार के वितरण को हम क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यह सामान्यतः 3 प्रकार का होता है बच्चों, ध्यान रखना, यह सामान्यतः 3 प्रकार का होता है, यह सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से? पहला प्रकार है अपने पास में रेखीय आवेश वितरण, नाम के अकॉर्डिंग पता लग गया होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है ना बच्चों। फिजिक्स में नाम को आप बस एक बार फोकस करना, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है हमारे पास में पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा वितरण है बच्चों, ध्यान रखना, आयतन आवेश वितरण,
कौन सा है? आयतन, आवेश वितरण। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेखीय आवेश वितरण क्या होता है ना। अकॉर्डिंग टू नेम चलेंगे अपन, नेम के अकॉर्डिंग। तो पहला जो अपना वितरण है वो है रेखीय आवेश वितरण। पहला जो वितरण है वो है रेखीय आवेश वितरण। बच्चों अकॉर्डिंग नेम पता लग रहा होगा कि आवेश का वितरण बहुत पास पास होना चाहिए और रेखीय रूप में होना चाहिए, मतलब लंबाई के अनुदिश। तो आवेश के इस वितरण को हम क्या बोलेंगे? सतत रेखीय आवेश वितरण। सतत तो यह याद करना ही है, सब जगह सतत ही पढ़ रहे हैं हम कि आवेश का वितरण बहुत पास पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आवेश का वितरण कैसा हो? आवेश का वितरण यदि रेखीय रूप में हो, रेखीय रूप में, रेखीय रूप का मतलब एक भी में है ना, एक दिशा में होना चाहिए, एक भी में होना चाहिए। रेखीय रूप में आप बोल दो लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश एक विमा होनी चाहिए बस अपने पास में, एक ही विमा रेखा के रूप में होना चाहिए, है ना। आवेश का वितरण यदि रेखीय रूप में हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो बच्चों इसका उदाहरण है किसी चालक तार पर, चालक तार पर वितरित आवेश, किसी चालक तार पर वितरित आवेश। कोई हमारे पास में एक चालक तार है, उसको जो भी आवेश देंगे ना वो उसके ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा लंबाई के अनुदिश। कैसे वितरित हो जाएगा? लंबाई के अनुदिश। मान लो एक तार है तो इसको दिया गया आवेश, मान लो मैंने कहा इसको धनात्मक आवेश दिया है, तो धन आवेश दिया है तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रेखीय आवेश वितरण का। यहाँ पे एक परिभाषा आती है बच्चों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है वो परिभाषा, अपने को याद रखनी है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, और इसको हम डिनोट करेंगे किससे? लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? देखो बात तो बच्चों रेखीय आवेश की चल रही है, रेखा के रूप में। घनत्व का मतलब कितना पास पास है आवेश है। तो सर किसके अकॉर्डिंग देखेंगे कहाँ पास पास? लंबाई के अनुदिश तो है, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। सिंपल चीज है, अकॉर्डिंग टू नेम चलना है अपने को, अकॉर्डिंग टू नेम। नेम क्या है? डेफिनेशन हो गई, याद ही करने की जरूरत नहीं है ना। रेखीय आवेश घनत्व, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे बच्चों, ध्यान रखना। तो रेखीय आवेश घनत्व कुछ नहीं है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश है। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो गया? सर लैम्डा बराबर, मान लो इस तार के ऊपर कुल आवेश कैपिटल क्यू है और टोटल लंबाई मैंने कितनी बोल दी? एल है। तो टोटल आवेश बटे टोटल लंबाई, तो बताओ एकांक लंबाई पे आवेश आया नहीं आया? बिल्कुल। इसके साथ आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो आपने यहाँ अल्पांश लिया जिसकी लंबाई dl है और इस पे आवेश कितना है? dq है, तो आप इस लैम्डा को ऐसे भी ले सकते हो बच्चों, सिंपल सी बात है। सर लंबाई कितनी है? dl, उस पे आवेश कितना है? dq, तब भी तो लैम्डा आएगा ही, क्योंकि ये आवेश कैसे एक समान रूप से वितरित है। तो पूरे पे चार्ज पूरी की लंबाई,
इतने से अल्पांश पे चार्ज तो इतने से लंबाई का भाग दे दो, तो भी आंसर तो वही आएगा। सिंपल सी बात है ना। अगर आवेश अलग अलग जगह अलग अलग होता है तो हम सर ऐसा लिख ही नहीं पाते, पता नहीं कहीं पे 1 कूलाम है 1 मीटर पे, कहीं पे 2 कूलाम है, तो ऐसा नहीं है। अगर सभी जगह 1 कूलाम है तो हर एक मीटर पे 1 कूलाम ही रहेगा। तो इसका मात्रक क्या हो गया, इसका मात्रक देखो बच्चों, इसका मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर, अकॉर्डिंग टू परिभाषा, अकॉर्डिंग डेफिनेशन कूलाम पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो सर इसका मात्रक हो गया कूलाम बटे मीटर। लेंगे हिंदी में भी आप लिख लेना, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम बटे मीटर होता है, ठीक है ना। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो गया, कूलाम बटे मीटर। ये एक अदिश राशि है और इसकी विमा क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान रखना, ये अदिश राशि है, कोई सदिश राशि नहीं है। ये क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी विमा देखो क्या आ रही है, रेखीय आवेश घनत्व की विमा क्या आ रही है, कूलाम की तो क्या होती है 80 और मीटर का क्या हो जाएगा L1, तो L1 ऊपर जाएगा तो L की पावर -1, तो द्रव्यमान तो है नहीं, तो आप चाहो तो m0 मीटर -1। कूलाम की विमा क्या होती है, मात्रा क्या होता है 80, तो A1 T1, तो यहाँ लिख दिया आपने T1 A1, तो m0 L-1 TA। 1 जो पावर होती है उनको हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया रेखीय आवेश वितरण से संबंधित चीज़ें जो अपने को याद रखनी नॉर्मल, कि सर अगर रेखीय रूप में है तो रेखीय आवेश वितरण बहुत पास पास होना चाहिए आवेश का वितरण। रेखीय आवेश घनत्व, अगर आवेश का मान 1 मीटर की लंबाई पे आपको पता लग जाए कि हर एकांक लंबाई पर आवेश का मान कितना है, तो समझ लो कि आपने रेखीय आवेश घनत्व भी कैलकुलेट कर लिया। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में अपने पास पॉइंट आ जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा पॉइंट है पृष्ठीय आवेश वितरण। देखो बच्चों, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण बहुत पास पास हो तो इसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। तो यहां क्या बोल देंगे, यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो, किसी पृष्ठ पर हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर है। और बहुत नजदीक नजदीक हुए तो सत्य तो हम लगाएंगे। आवेश का वितरण पृष्ठ पे है लेकिन बहुत पास पास है, ध्यान रखना, ये पहले ऑलरेडी बता दिया है, तो इसीलिए इसको पूरा बोलते हैं सतत पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश सतत वितरण, जो भी हमने यूज किया है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास में हम एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण क्या है, देखो बच्चों, उदाहरण अपने को याद रखना है। सर पृष्ठ पे हमेशा आवेश कब जाएगा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जब भी आपके पास में कोई चालक वस्तु होगी, चालक गोला हो सकता है, चालक प्लेट हो सकती है, उसको जो भी आप आवेश दोगे ना वो सदैव उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये चालकों की विशेषताएं हैं। चालकों को दिया गया आवेश हमेशा उनके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यहां सिंपल सा ही चालक पृष्ठ पर वितरित आवेश, चालक पृष्ठ पर वितरित, मैंने यहां पे विपरीत लिख दिया बच्चों, एक बार थोड़ा सा कट कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। चालक पृष्ठ पर वितरित आवेश, इसका मतलब से चालक पृष्ठ पे जो वितरित आवेश है वो किसका उदाहरण है, पृष्ठीय आवेश है। पृष्ठ पे होना, और नोट में ये चीज ध्यान ही रखनी है कि चालक को दिया गया आवेश हमेशा कहाँ जाता है, उसके आयतन में कभी नहीं रहेगा। चालक को दिया गया आयतन कभी भी, चालक को दिया गया आवेश कभी भी उसके आयतन में वितरित नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना। चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर वितरित होता है। तो नोट में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि चालक को दिया गया
किसी चालक वस्तु को दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अगर चालक आपका सममित है तो, अगर सममित नहीं है तो आवेश कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पे कम भी हो सकता है। तो किसी चालक वस्तु को दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अगर चालक सममित है तो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि चालक गोला है, तो सर ये सममित है, सममित इसको दिया गया आवेश, मान लो इसको धनात्मक आवेश दिया है, तो ये एक समान रूप से इसके पृष्ठ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वितरित हो जाएगा। या तो ये बना लो, या कोई आप एक चालक प्लेट ले लो, चालक चादर ले लो किसी की, ठीक है ना, इस पे भी आवेश क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, आयतन में नहीं जाता है ना। ये चालकों की विशेषताएं हैं कि चालकों को दिया गया आवेश क्या हो जाता है, उनके पृष्ठ पर वितरित होता है, इनके आयतन पे वितरित नहीं होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों एक परिभाषा आ गई, क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ भी एक परिभाषा क्या आ रही है अपने पास में, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पे परिभाषा याद रखनी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, सिग्मा से। जैसे रेखीय आवेश घनत्व किया था किससे, लैम्डा से, वैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा से, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहलाता है, ठीक है ना। एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, तो अपने पास में एक इंपॉर्टेंट परिभाषा यहां से भी आ गई। तो बच्चों देखिए फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, देखिए सर इस पे टोटल आवेश हम कितना मान लेते हैं, कैपिटल क्यू, ठीक है, और इसका पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पे कितना है, ए है। बच्चों सिग्मा बराबर क्या आ गया, सिग्मा बराबर आ गया कुल आवेश बटे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, सर हमारे पास में इसका क्षेत्रफल हाँ आपने ए लिया या जो एस लिया, और इस पे कुल आवेश मान लो कैपिटल क्यू है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूँ, ये छोटा सा अल्पांश, इसका क्षेत्रफल कितना है, डी ए है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, डी क्यू है। तो भी तो हम एक फॉर्मूला ये भी तो ले सकते हैं ना कि सर सिग्मा बराबर अल्पांश पे आवेश और अल्पांश का क्षेत्रफल, ये भी हमारे पास में एक सूत्र हो सकता है, क्योंकि आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। तो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल या अल्पांश पे आवेश बटे अल्पांश का क्षेत्रफल। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, ये अदिश राशि है बच्चों, ध्यान रखना, ये भी अदिश राशि है, सभी अदिश राशियां रहेगी आपकी ना। मात्रा क्या रहेगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रा क्या हो गया, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। तो हिंदी में आपको लिखना है अच्छी तरह से, कूलाम बटे क्या आ गया, मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। वीमा क्या हो जाएगी, m0 मीटर स्क्वायर तो l की पावर -2 और कूलाम का भी लिखा है 80, तो m0 l -2 t1 a1, ठीक है। चलो तीसरे वितरण पे चलते हैं अपन, पृष्ठीय आवेश वितरण क्लियर सबको, मात्रक विमाएं वगैरह सब याद होनी चाहिए। चलो हम तीसरे पे चलते हैं, आयतन आवेश वितरण।
थर्ड अपना जो पॉइंट है वो है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। चलो, यदि आवेश का वितरण बहुत पास पास किसी वस्तु के आयतन में हो, आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन में होना चाहिए और बहुत पास पास होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे सतत आयतन आवेश वितरण। ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, यदि किसी वस्तु के आयतन में आवेश का वितरण बहुत पास पास हो, बहुत पास पास हो, तो इसे सतत आयतन आवेश वितरण कहते हैं। सतत आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। यदि किसी वस्तु के आयतन में आवेश का वितरण बहुत पास पास हो तो इसे सतत आयतन आवेश वितरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों क्या लेते हैं कि क्यूब ले लेते हैं, घन ले लेते हैं मान लो, और वो घन भी कैसा होगा, कुचालक होगा। तो यहाँ पे पहले उदाहरण की बजाय पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर इसका उदाहरण देता हूँ कि सर ऐसा कहाँ पर होता है। ऐसा केवल कुचालकों में होगा बच्चों, ध्यान रखना, कहाँ पे होगा, कुचालक या अचालक। तो ये इसका पूरा आयतन है और यहाँ पर मैंने इसको आवेशित किया, तो इसके पृष्ठ से लेके पूरे आयतन में एक समान रूप से आवेश का क्या हो गया, वितरण हो गया। या तो ये एग्जाम्पल डायग्राम बना लो, या फिर मैं क्या करता हूँ, गोला बना लेता हूँ, कुचालक गोला। तो इस कुचालक गोले को भी जो भी आवेश देंगे वो कहाँ, इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है। तो उदाहरण क्या आ गया अपने पास में, उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण इंपॉर्टेंट है इसका उदाहरण, थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। किसी कुचालक को हम दूसरा क्या बोलते हैं, अचालक। गोले को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। इसका मतलब किसका उदाहरण हुआ, आयतन आवेश वितरण का उदाहरण हुआ। सिंपल सी बात है सर, हम जब भी किसी कुचालक गोले के अचालक गोले को जो भी आवेश देंगे ना, वो उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसका मतलब किसका उदाहरण है, आयतन आवेश वितरण का। तो यहां पर भी एक परिभाषा आएगी, क्या, आयतन आवेश घनत्व। यहां भी अपने पास में एक परिभाषा आ रही है, क्या, आयतन आवेश घनत्व। और इसको प्रदर्शित करेंगे बच्चों हम किससे, रो से। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, रो से। तो आयतन आवेश घनत्व का जो सिंबल है वो है रो। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। ठीक है ना, जैसे वहां परिभाषा है वैसे यहां भी परिभाषा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश।
एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा या आवेश को हम क्या कहेंगे, आवेश की मात्रा बोल दो आप, मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है यहां तक। आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा क्या हो गई, रो। ये सिंबल याद रखना बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, रो। ठीक है ना। यहां सिंबल क्या है, ये सिंबल है अपने पास में रो, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा। और इसको हम क्या बोलते हैं, लेम्डा। इसको हम क्या बोलेंगे, लेम्डा। ठीक है, एक बार दोबारा से लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं लेम्डा। तो तीनों सिंबल अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, रो, सिग्मा और लेम्डा। ठीक है। तो बच्चों अब देखिए इसका सूत्र क्या हुआ सर, रो बराबर हो गया कुल आवेश बटे कुल आयतन। मान लो इसका कुल आवेश अपने पास में कैपिटल क्यू है और इसका कुल आयतन वी है, तो रो बराबर क्या हो गया, कुल आवेश बटे कुल आयतन। ठीक है सर, आवेश का वितरण एक समान रूप से है तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना सर, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश ले लो आप, इसके अंदर मैंने एक छोटा सा क्या लिया है, अल्पांश लिया है, जिसका आवेश कितना है dq और जिसका आयतन कितना है dv। तो इसी फॉर्मूले को सर आप ये भी तो लिख सकते हो ना कि अल्पांश में आवेश बटे अल्पांश का आयतन। बिल्कुल हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो मात्रक क्या हो गया बच्चों, बताओ देखिए, इसका मात्रक ये भी अदिश राशि बच्चों, ध्यान रखना ये भी क्या है, अदिश राशि। मात्रक क्या, कूलाम पर मीटर क्यूब। मात्रक हमारे पास में क्या आ गया, कूलाम बटे मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक आ गया। विमा की बात करें तो अगर हम, सर द्रव्यमान तो है नहीं, लंबाई मीटर क्यूब है तो ऊपर गया तो L की पावर -3। कूलाम क्या होता है 80, T हो गया समय और A हो गया धारा एम्पियर। तो ये विमा भी हो गई और यह भी एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा गाउस का नियम। जो बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ इस चैप्टर से, वो आता है गाउस के नियम से। क्लियर है, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा अपना वो किससे आएगा, गाउस के नियम से। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन उसी को करेंगे, गाउस का नियम क्या है और गाउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि गाउस के नियम से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट चीजें वो कहीं नहीं मिल पाती, उन्हीं को हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से उसको डिस्कस करेंगे कि सर वहाँ से छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। गाउस का नियम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, गाउस के नियम से संबंधित सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है कि गाउस के नियम से कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एप्लीकेशन तो सीधा बड़ा क्वेश्चन है, गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है वो तो सीधा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा गाउस का नियम। फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।